ओके, सो हमारी केमिस्ट्री क्लास 11 का 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अगर देखें, एक्चुअल में तुम्हें ये चैप्टर आज के दिन, मतलब वैसे पूरा चैप्टर इजी ही है, बट जैसे लास्ट चैप्टर था तो इंट्रोडक्शन में कैसा था, वैसे ही सारी चीज़ें आई थी जो ऑलरेडी हमने 9th में पढ़ी हुई है और बहुत कुछ पता था, वैसी सारी चीज़ें आई थी स्टार्टिंग में। देन धीरे धीरे हम डीप डाउन जाते गए एंड फिर हमने सब कुछ देखा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, कौन कौन से एक्सेप्शंस है, वो सारी चीज़ें, वैलेंसी कितनी है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। हाँ, उसमें 2 न्यूमेरिकल जो है लास्ट चैप्टर के वो करने हैं, पहले ये आज का कंप्लीट करते हैं, फिर वो 2 न्यूमेरिकल भी करते हैं। सो वैसे ही ये चैप्टर भी इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत ऐसा है कि हमें पता है, ओके, फिर भी थोड़ा एडिशनल भी है, दैट ऑल्सो वी विल सी। एंड देन फर्दर इन दी चैप्टर हमें बहुत सारे नए टॉपिक्स पढ़ने हैं जो हमने पहले नहीं पढ़े हैं, ओके। पर्टिकुलरली हम 11th-12th में ही पढ़ेंगे और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर की जो थियरी है, ओके, उसमें से तो काफ़ी क्वेश्चंस आते भी हैं, नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थियरम है उसके बेस पे, ओके। सो दैट वी विल सी अगेन इन डिटेल। सो स्टार्ट करते हैं। उसमें तो सबसे पहले तो नेम की ही बात करते हैं। सो केमिकल बॉन्डिंग एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंसेस हो, कोई भी सब्सटेंसेस, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ओके। सो ये जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो कैसे जुड़े हुए हैं? से क्या फेविकॉल लगाया है क्या, एक दूसरे के साथ जुड़ गए? तो जुड़े हुए कैसे हैं? तो केमिकल बॉन्डिंग से जुड़े हुए। ये बॉन्डिंग के लिए जो मटेरियल और जो फिनोमिनन यूज हुआ है वो क्या है? केमिस्ट्री, दैट इज केमिकल रिएक्शन, और से वी कैन से केमिकल बॉन्डिंग, ओके। सो दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। एंड अगर ये बन गया, उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी 2 सब्सटेंस इकट्ठा हुए हैं, पहले 2 नहीं थे, पहले एक ही था। सपोज से हम न्यूट्रल एलिमेंट की बात करें तो, बट अगर इकट्ठा हो गए हैं, देन उनका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? वो स्ट्रक्चर के ऊपर हमें डिफरेंट थियरीज एंड ऑल देखना है, ओके। सो दैट इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मतलब हम अभी तो हमें तो पता है क्या होगा, बट जस्ट हम नेम के हिसाब से एजम्पशंस ले सकते हैं कि ये चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ओके। सो मोटा जो नाम सुन के और समझ के ध्यान में आता है वो क्या है कि एक दूसरे के साथ 2 सब्सटेंसेस, एक दूसरे के साथ 2 मॉलिक्यूल और 2 एटॉम और 2 सब्सटेंस बोलते हैं हम, 2 सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वो किस हिसाब से जुड़े हुए हैं, कौन से रीजन से जुड़े हुए हैं, वो पढ़ना है। और जुड़ने के बाद उनका केमिकल, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा हो गया है, उसके बारे में हमें स्टडी करनी है पूरे के पूरे चैप्टर, ओके। अगेन वेरी इजी चैप्टर इज दैट। सो ये तो बात हुई नेमिंग की। देन उसके बाद अगर बात करें तो से ओके, सो बात करें तो सबसे पहले तो से इनर्ट गैसेस, जैसे कि हम ले लेते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेड, और लास्ट वाला है ओजी। सो इनकी अगर बात करें तो पर्टिकुलरली ये लोग कैसे हैं? ये लोग नॉन रिएक्टिव हैं और ये लोग स्टेबल हैं, ओके। क्यों ये लोग नॉन रिएक्टिव है और स्टेबल है? क्योंकि उनके वैलेंसी, मतलब उनका ऑक्टेट, ओके, जो उनकी लास्ट ऑर्बिट है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अगेन एक्सेप्शन इज व्हाट? हीलियम इज एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि उसके पास तो टोटल ही 2 हैं, तो फिर कहाँ से 8 होंगे? बट अगेन उसकी जो कैपेसिटी है उसमें फुलफिल्ड हो गया है, इसलिए वो क्या है? एक्सेप्शन है, बट आएगा यही कैटेगरी में, दैट इज दी हमारी इनर्ट गैस की जो कैटेगरी है। लास्ट वाला जो हमारा, ये कौन सा ग्रुप था? ग्रुप नंबर 18, ओके। सो ग्रुप नंबर 18 में ही ये सारे आएंगे, तो उसमें हीलियम हमारा एक्सेप्शन है और बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है।
तो ये लोग किसी के साथ रिएक्शन करेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, बट ऑलरेडी दे आर सेटिस्फाइड। ओके, मतलब कि उनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है, दे आर स्टेबल। स्टेबल आदमी ज्यादा हिलडुल करता है नहीं। ओके, बहुत ऊटपटांग हरकतें कौन करता है? जो अनस्टेबल होता है वो। ओके, नहीं, मेंटली भी हम बात करते हैं कि ही इज वेरी काम एंड कंपोज। ओके, दैट मीन्स मे बी उसके पास कोई नॉलेज है या तो फिर मजबूरी है। ओके, कोई नॉलेज है या तो फिर से मजबूरी है। सपोज अंदर से बीमार है, फिजिकली और मेंटली। फिजिकली बीमार हो तो भी हम ज्यादा ऐसे कुछ नहीं, ऐसे आराम से बैठ रहे, कोई देख, हाँ सुन रहे हैं, क्लास चल रहा है तो सिर्फ सुन रहे हैं, ये वो जोक भी हो गया तो हम थोड़ा थोड़ा हंस दिया। और अगर अंदर से बीमार नहीं है, वो जोक मारा हंसते ही रहे। ओके, इतना अच्छा तो जोक भी नहीं था जितना ज्यादा हंस रहे ऐसा भी होता है। ओके, सो ऑल दोज थिंग्स हैपेंस। ओके, सो इट डिपेंड्स। जैसे लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा था कि दो एग्जाम्पल दिए थे हमने। दो स्टूडेंट है, एक है जो जिसको सिर्फ से कोल्ड एंड कफ हुआ है, और दूसरा स्टूडेंट है जिसको फीवर हुआ है। वो एग्जाम्पल देखा था ना हमने। ओके, सो जो जिसको कोल्ड एंड कफ हुआ है वो कैसे धीरे 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 स्कूल जा रहा है, एग्जाम भी लिख, नहीं वो मतलब एटलीस्ट जा तो रहा है। ओके, एंड एग्जाम भी लिखनी है तो ऐसे 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 करके ऐसे करके लिख दे रहा है। लेकिन वो जिसको फीवर हुआ है उसको तो रखने जाना पड़ेगा, धीरे धीरे भी नहीं जा पाएगा, और फिर लिखते लिखते तो सपोज सो गया। क्यों? उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल गई है, ही हैज लॉस्ट। ओके, उसने बहुत सारी एनर्जी लूज कर दी है। इसीलिए क्या हो रहा है कि वो ज्यादा स्टेबल है, हिलडुल नहीं रहा है, ज्यादा बैठ गया है, शायद सो भी जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की एनर्जी निकल गई है। तो अगर जैसे जैसे एनर्जी आए ना, ये हमारे ऊपर भी लागू होता है, ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी। अगर तुम्हारे पास एनर्जी बढ़ती जाए तो हम अंदर से स्टेबल रहना थोड़ा टफ है। टफ नहीं है, मतलब उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। अगर जैसे फिजिकल एनर्जी, तुमने बहुत कुछ अच्छा अच्छा खाना खाया, एकदम न्यूट्रिशन फूड खाया, अच्छी 7-8 घंटे की नींद ले ली, तो इतने एनर्जेटिक रहोगे तुम, तो कहीं कहीं जगह पे फिर जहां ना बोलना होगा वैसा कुछ बोल दिया। ओके, या कुछ मतलब जहां पे हंसना ना हो वहां पे हंस दिया, ऐसी एक्टिविटी होती है। ओके, जब बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो ना तुम तब। ओके, और अगर लो एनर्जी है तो जितना होना चाहिए उतना भी नहीं होता। ओके, मतलब थोड़ा ओके ओके टाइप डे जाता है। सो ये भी एनर्जी हम मांग रहे हैं, और एनर्जी इट्स नॉट ओनली इन सेंस ऑफ से फूड और जो एनर्जी हमें मिलती है, बट यू कैन टेक इट एज एनी टाइप ऑफ एनर्जी। सपोज नॉलेज भी तुम्हें बहुत ज्यादा आ गया ना, तो फिर अंदर पचा के रखना, अंदर डाइजेस्ट करना, इट्स नॉट इम्पॉसिबल और इट्स नॉट दैट मच टफ, बट इट नीड्स प्रैक्टिस चाहिए। तुम्हें अंदर नॉलेज बहुत ज्यादा आ गई, या फिर तुम्हारे अंदर फिजिकल एनर्जी ज्यादा आ गई, तो भी मतलब कैसे लोग शो ऑफ करने लग जाते हैं। नॉलेज हो तो नॉलेज का शो ऑफ, फिजिकल पावर हो फिजिकल पावर का शो ऑफ, और वॉट एवर, पैसे बहुत ज्यादा आ गए हैं, एनर्जी आ गई है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। ओके, तो उसका शो ऑफ बढ़ जाता है। बट तो फिर हम बोलेंगे कि अरे आ रहा है तो करने में क्या प्रॉब्लम है, उससे होगा कुछ नहीं, मतलब ओके, दैट इज डिफरेंट। हमें क्या है, जिसको जो करना है करे। बट ये तो बात है कि फिर जितना ज्यादा ऐसे हम शो ऑफ और से जितना ज्यादा हम अनस्टेबल कंडीशन में रहेंगे, उतना ही फिर स्टेबल कंडीशन में आने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, जितना हम जैसे ऐसा समझो कि मुझे यहाँ से सूरत जाना है, लेकिन मैं चला गया वडोदरा साइड। ओके, तो अभी जितना मुझे पता ही है मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, लेकिन गलत रास्ते में 1 किलोमीटर गया और गलत रास्ते पे 100 किलोमीटर गया, 100 में तो पहुंच जाएंगे, गलत रास्ते पे 50 किलोमीटर गए। ओके, दोनों में डिफरेंस है ना, 1 किलोमीटर गलत रास्ते एंड 50 किलोमीटर गलत रास्ते। तो वो 1 किलोमीटर वाले को तो ऐसे ही घूम जाना है, और 1 किलोमीटर गए तो एटलीस्ट तुम न्यूट्रल पे पहुंच गए। अब आगे बढ़ो तो तुम अपने एम की तरफ जा रहे हो। ओके, तो इसीलिए बैलेंस रहना है। ओके, इनको भी क्या करना है, बैलेंस रहना है, एलिमेंट्स को भी बैलेंस रहना है। तो इसमें जो स्टेबल कंडीशन है, ये लोग ऑलरेडी स्टेबल ही है, इसीलिए जनरली ये लोग किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। किसी के साथ मतलब नॉट इवन खुद के साथ। ओके, दूसरों के साथ तो नहीं, नॉट इवन खुद के साथ। मतलब तुमने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, हीलियम 2
ओके और तुमने कभी ऐसा भी नहीं देखा होगा नियॉन 2 आर्गोन 3 आर्गोन 2 ऐसा कभी नहीं देखा होगा, लेकिन हम ऐसा देखते हैं क्लोरीन 2 H2 ओके N2 ऑक्सीजन 2 ये सब O3 ऑक्सीजन तो 3 भी देखते हैं हम ओके। तो क्यों ये सारे भी गैसेस है, ये भी जनरली ऐसे देखो स्टेट तो अगेन कोई भी हो सकता है ओके, सॉलिड लिक्विड एंड गैस कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग टेम्परेचर एंड ऑल ओके, मेल्टिंग टेम्परेचर बॉइलिंग, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है ये लोग देखो अपने साथ भी जुड़ रहे हैं, क्लोरीन क्लोरीन भी जुड़ रहा है, नाइट्रो खुद के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं ओके, एंड दे आर नॉट ओनली नॉन कॉन्टेक्टिंग और से नॉन रिएक्टिव विथ अदर्स, दे आर नॉन रिएक्टिव विथ देमसेल्व्स आल्सो, मतलब उन्हीं की फैमिली का कोई दूसरा आएगा तो उनके साथ भी रिएक्ट करेंगे नहीं ओके। वैरागी है ऐसे, जाओ तुम अपना संभालो हम अपना संभालो लाइक दैट। तो ये तो इनकी बात हो गई ओके। लेकिन हमें ये तो उनकी बात हो गई ओके, अब हमें दूसरे देखने हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे कंपाउंड्स देखे हैं से NaCl H2O H2SO4 K2SO4 NaOH CaCO3, बहुत सारे हमने तो कितने कंपाउंड पढ़े हैं 10 में 11 में अभी तक बहुत कंपाउंड्स पढ़े हैं। तो ये लोग क्यों इकट्ठा हो जा रहे हैं भाई, ये Na क्यों इकट्ठा हो गया Cl के साथ ओके, सो ये लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं ओके, कंपाउंड बन रहे हैं मॉलिक्यूल्स, ये हमारे मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं और इनको हम कंपाउंड बोलते हैं। अगेन खुद के साथ ही जुड़े हुए हैं, दे आर मॉलिक्यूल्स ओके, और ये भी जुड़े हुए ही है लेकिन दूसरों के साथ जुड़े हुए हैं ओके, तो वो कंपाउंड बनाते हैं। तो ये क्या ऐसे चिपके हुए हैं क्या, अगेन नो, कौन से बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, तो दे आर joined or they are bonded by the chemical bonding ओके। तो क्या हो रहा है अगेन ये सारी बातें मे बी तुम्हें पता ही है और चैप्टर में है, सो वी विल डिस्कस से सोडियम है, सो सोडियम 11, तो सोडियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें सो 1s2 2s2 से 2p6 एंड से 3s1, ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। एंड देन नियॉन की बात करें तो वो कितना है से 10, तो उसके लिए अगर लिखे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 एंड से 2p6 डन ओके। तो हो क्या रहा है जैसे कि देखो सो हो क्या रहा है जैसे कि सोडियम के लिए लिखते हैं दिस इज से n इज इक्वल्स टू 1 पहला ओके, क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू से 2 n इज इक्वल्स टू से 3, तो जो n इज इक्वल्स टू 1 है वहां पर क्या है से 1s2 ओके, n इज इक्वल्स टू 2 है तो 2 में क्या क्या है से 2s2 और 2p भी है यस, सो 2p6 एंड देन n इज इक्वल्स टू 3 है तो वहां पर क्या है 3s और 1 डन ओके। अब होता क्या है कि जब भी इसके केस में क्या है, इसके केस में भाई ये थर्ड क्वांटम नंबर वाला ऑर्बिट ही नहीं है, किसके केस में नियॉन के केस में, तो उसमें सिर्फ इतना ही है ओके, और वो ऑक्टेट फुल है देखो 2 and 6 8, तो ऑक्टेट ऑलरेडी फुल है देन कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो वो हमारा नॉन रिएक्टिव है। लेकिन ये क्यों रिएक्टिव है, क्योंकि इसको भी इनके जैसी ऑक्टेट फुल करना है, इनके जैसा से इनर्ट गैस बिहेवियर अटेंड करना है, दैट्स व्हाई वो लोग या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और उनके जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स बनने का मतलब उनके जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स गेन करने का ट्राई करेंगे ओके। सो इस केस में ऐसा होता है ओके। अगेन तुम वैसा ही सेम केस ले सकते हो से क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन है अगर हमारे पास, सो क्लोरीन का क्या होगा से 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 एंड 5 ओके, हाँ 5 होगा 4 10 हाँ 5 होगा कर हाँ,
सो 10 हो गया ये, 12 और 5 करेक्ट। एंड देन से आर्गोन, तो आर्गोन के लिए क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड देन 3p6। ओके, p में हाईएस्ट तुम 7 क्यों बोली, हाईएस्ट ही 6 है। अच्छा 7 पीछे का याद रख रहे थे। ओके, मतलब वो जो है 2 8 और फिर 7। ओके, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। तो क्लोरीन क्या करेगा, अगर क्लोरीन के लिए भी अगर हम यहाँ पर बनाए, ओके फटाफट से ये देखो, सो ये हो गया हमारा 1 2 एंड 3। सो इसके लिए बनाए तो ये है n इज इक्वल्स टू 1, तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए यहाँ पर कौन सा फील्ड हो जाएगा, उसे 1s2। देन n इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2s2, लेकिन 2p भी है। ओके, सो 2p6। देन n इज इक्वल्स टू से 3, तो उसके लिए आ जाएंगे हम 3s2 एंड देन 3p। क्लोरीन के लिए लिखेंगे तो 5 और आर्गोन के लिए लिखेंगे तो 6। ओके, सो हमने सपोज क्लोरीन के लिए लिखा है। सो अब ये दोनों केस देखो, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो उनकी लास्ट ऑर्बिट जो है उसमें 2 + 6 8 हो जाएगा। ओके, एंड ये लोग जो है उनकी लास्ट ऑर्बिट में 5 + 2 7 है, तो ये लोग एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। वैसे भी हमने देखा था, किसकी बात चल रही है, सोडियम और क्लोरीन की। तो हमने देखा था क्या लास्ट में, मतलब लास्ट चैप्टर में, कि सोडियम है ग्रुप नंबर 1। ओके, एंड दे आर दी डोनर्स। ओके, दे आर डोनर्स, इलेक्ट्रॉन्स वो देते हैं, नहीं बोलते थे अल्ट्रा रिच। ओके, और ये लोग अल्ट्रा डाउन, मतलब से भिखारी टाइप। ओके, सो उसमें भी कौन है सबसे बड़ा सरदार, कौन है भिखारियों का, फ्लोरीन। ओके, सो ये लोग क्या कर रहे हैं, दे 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 लेने की ही बात कर रहे हैं। तो कौन से हैलोजन ग्रुप। ओके, 8 वो कौन सा है 17 ग्रुप। तो अगर दो कंडीशन अगर हम बिठाए, ये सब हम पढ़ रहे हैं, आगे वापस आएगा। तो अगर कंडीशन अगर बिठाए तो आगे जो साइंटिस्ट ने बात की है वो भी हम आगे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम समझ ले तो क्या है कि Na और Cl तो बहुत ज्यादा सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती, बहुत ज्यादा नहीं, बट कौन सी सेंस में ज्यादा, दोनों का से वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है, लेकिन एक की +1 है और दूसरे की -1 है। मतलब ये जो हमारा अल्कली मेटल्स है वो ग्रुप नंबर 1, दे आर ट्राइंग टू ऑलवेज लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड गेन दी से ऑक्टेट। ओके, एंड हेलोजन जो ग्रुप है वो क्या करेगा, दे विल ट्राई ओके टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ओके, सो ये हमने देखा। अब इसमें और एक चीज देखे तो आगे हमें देखना ही है, वैसे तो चैप्टर में ही देखेंगे क्योंकि चैप्टर में इट इज गिवन टू थर्ड चैप्टर तुम्हारा हो गया एनसीईआरटी में से पढ़ लिया एटलीस्ट एक बार। वो पूछा था मैंने, शायद पूछा था पहले। ओके, हाँ, सो इनकी बात करनी है, कोसेल लुईस की बात करनी है। सो कोसेल लुईस में क्या था पर्टिकुलरली, वो अभी हम बुक में से ही देखते हैं, लेकिन अगर हम अपनी फिगर में देखें सो कोसेल लुईस का हम बुक में से देखेंगे, लेकिन लुईस ने पर्टिकुलरली क्या बोला था वो सब अभी हम बुक में से ही पढ़ते हैं। देखो एक्चुअली हुआ क्या कि किसी को ये सारी बातें जनरली पता नहीं थी कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, बट से करेक्ट वे में प्रूफ के साथ 1916 जस्ट इन बिटवीन दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, 1916 में जो लुईस है, जो लुईस अमेरिकन साइंटिस्ट है। ओके, सो 1916 में दे हैव इंडिपेंडेंटली ट्राइड, ये भी एक है, दे आर नॉट डूइंग द रिसर्च, दे वर नॉट डूइंग रिसर्च जॉइंटली। ओके, इंडिपेंडेंटली दे वर डूइंग रिसर्च, और अलग अलग रिसर्च, उनका अलग रिसर्च है ओके कोसेल का, और लुईस का भी अलग रिसर्च है, लेकिन दोनों के टॉपिक ऑफ रिसर्च सेम है। ओके, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कोसेल लुईस अप्रोच। ओके, सो क्या है कोसेल लुईस अप्रोच, यही है, ऐसा कुछ नया नहीं है, लेकिन कहने का तरीका, ये हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है ये चैप्टर का, तो ये इंट्रोडक्शन है। ओके, तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि ये सब आया कहां से भाई, कौन किसने स्टार्ट किया, तो इन लोग ने, ये भाई साहब लोगों ने स्टार्ट किया। ओके, तो 1916 में
उन्होंने कॉसेल और लुईस ने ये सब स्टार्ट किया था। तो लुईस ने पर्टिकुलरली क्या बोला, लुईस ने बोला कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जो ऑर्बिट में है वो ऑर्बिट को छोड़ दो, वो ऑर्बिट को छोड़ दो, और वो ऑर्बिट को छोड़ने के बाद, वो ऑर्बिट को छोड़ने के बाद जो भी हमारा एटॉम बचता है, ओके, जो भी हमारा एटॉम बचता है, जैसे कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है और वो पूरी की पूरी ऑर्बिट को हमने छोड़ दिया, तो फिर कितना बचा, ये बचा, ओके। डन, इतना बचा, वो उसको छोड़ दिया, सिर्फ इतना बचा। तो ये जो बचा है उसको लुईस ने बोला है एटॉमिक कर्नल। क्या बोला है, एटॉमिक कर्नल। सिंपल है, एटॉमिक कर्नल मतलब क्या, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट वाली ऑर्बिट को छोड़ दो, उसके अलावा जितना बच रहा है हमारा एटॉम, वही है हमारा कर्नल। और जनरली कर्नल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, जनरली नहीं, ऑलवेज, ओके। क्यों, क्योंकि समझ लो यही केस है, सोडियम वाला केस, ये 3 आ गया ना, तो सोडियम ही है ना, हाँ सोडियम ही है, ओके। सो सोडियम वाला केस है, तो सोडियम वाले केस में समझो कि ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर है, तो मतलब सोडियम में क्या है, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स कितने हैं, 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11। लेकिन हमने अभी अगर कर्नल की बात की, तो कर्नल में, पर्टिकुलरली कर्नल में क्या है, हाँ, तो कर्नल में प्रोटॉन कितने हैं, 11, और इलेक्ट्रॉन 10, ओके। तो इलेक्ट्रॉन 10 है, क्यों, एक को गिना ही नहीं हमने, तो हाँ वो एक है ही नहीं अपने पास। और प्रोटॉन में तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं है, सो नॉट बाय गेनिंग। वैसे जनरली अब यहां पर देखो पॉजिटिवली चार्ज बन गया है, तो पॉजिटिवली चार्ज 2 तरीके से बनता है, या तो पॉजिटिवली चार्ज ऐड करोगे तो ही पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ओके। तो तुम पॉजिटिवली चार्ज ऐड करोगे तो भी पॉजिटिव चार्ज बन सकते हो, मतलब तुम बोलो ना कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी घुस गई है, ऐसा अगर तुम बोलो, तो तुम्हें फिर करना क्या है, अगर तुम्हें पॉजिटिविटी भरनी है तो या तो तुम बहुत ज्यादा पॉजिटिव कंटेंट के टॉवर्ड्स में भागते रहो, मतलब जो भी पढ़ रहे हो तो एकदम ज्यादा पॉजिटिव फुल एनर्जेटिक वाला पढ़ रहे हो, जो देख रहे हो, जो पढ़ रहे हो, जो ग्रुप के अराउंड में रह रहे हो, ओके, तो वो सब बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और पॉजिटिव होना चाहिए। ये एक मेथड है। तो जो तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, सब कुछ पूरा एनवायरनमेंट, और जो तुम्हारी 5 सेंसेस है, जिसको टच करो वो भी पॉजिटिव, जिसको देखो वो भी पॉजिटिव, जिसको सुनो वो भी पॉजिटिव, जिसको स्मेल करो वो भी अच्छा, ऐसे बदबूदार स्मेल भी नहीं कर रहे हैं, जिसको टेस्ट कर रहे हो वो भी पॉजिटिव, अच्छा ही खाना खा रहे हो, पॉजिटिव मतलब कि उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस नहीं होने चाहिए, ओके। फ्रूट मतलब कोई भी खाना हो उसके अंदर भी इमोशंस होते हैं, जैसे नॉनवेज के अंदर भी इमोशंस होते हैं। वो नॉनवेज अभी तो बना है, उसके पहले उसके ऊपर कोई एक्टिविटी की गई है, उसको मारा गया है एंड ऑल, सो सोचो कैसे इमोशंस होंगे। हमें एक चीज कहीं पे ऐसे कुछ लग गई, ठोकर लग गई, तो हम कैसे पेन में हो जाते हैं, ओके। फिर वो पेन में आए, फिर उसे पेन को थोड़ा ये करो वो करो, ऐसे समझो कोई उंगली किसी की कट गई, उंगली कट गई, अब डॉक्टर के पास गए, मलहम लगाया, ये किया, अब उंगली सही कर दी, और अब ये जो पूरा जो कचरा वाला पार्ट है वो तो पेन तो चला गया, लेकिन जो कचरा वाला पार्ट है उसको हम ऐसे कभी खाते हैं क्या, खाना बना के। दूसरे टॉपिक पे नहीं जाना है हमें, बट कहने का मीनिंग क्या है कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच, सारे हमारे 5 सेंसेस है वो, और से तुम जो देखो, सुनो, बुक पढ़ो, कोई भी चीज हो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, फुल्ली पॉजिटिव रहो, तो ये एक मेथड है, तुम पॉजिटिव हो गए। या तो फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है नेगेटिविटी को मार मार के भगाओ, ओके। मतलब कि जो देख रहे हो वो नेगेटिव अगर कोई देख रहा है, वैसे बोलते हैं जैसे संग वैसा रंग, कि जैसी संगत, तो हमारा ग्रुप कैसा है, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, हम क्या चीजें देख रहे हैं, क्या चीजें सुन रहे हैं, ओके, किसके अराउंड में है पूरा दिन, ओके, तो उसमें तुम उनसे बाहर निकल गए
तो फिर तुम्हारा ऑटोमेटिकली फिर तुम कहीं और पॉजिटिव जगह, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम पॉजिटिव नेगेटिव पीपल के साथ हो और तुम खुद ऐसे बहुत ज्यादा अप्रोच करके बहुत ज्यादा एफर्ट मार के तुम पॉजिटिव हो गए। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है ओके कि तुम नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाओ। ओके, नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो सारे ही नेगेटिव है आसपास और सारे ही पॉजिटिव, और तुम जैसे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो सबको ही, और तुम ऐसे आलसी और अभी अभी नींद में से उठे ये वो, और फिर तुम धीरे धीरे करके हाँ हम भी करेंगे ऐसे, मतलब तुम ऐसे 5 स्टूडेंट है सपोज और 5 टॉप मार रहे हैं ओके, और तुम्हारे ही मार्क्स नहीं आ रहे, तो तुम्हें फील होगा ओ माय गॉड ये तो हम बहुत पीछे जा रहे हैं। मतलब सर 25 में से तुम्हारे 20 आएंगे ना, 22 भी आएंगे ना, तो भी मतलब 4 लोगों के 25 आउट ऑफ 25 आए और तुम्हारे 22 आए तो भी लगेगा यहाँ पे अरे 22 मार्क्स पे क्यों लग रहा है, पहले तो खुशी होती थी, अभी क्यों नहीं होती है 22 मार्क्स? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम लास्ट हो, भले ही 22 आए लेकिन क्लास में लास्ट हो ओके, तो फिर लगेगा अंदर से कि नहीं नहीं मेहनत करनी पड़ेगी ये वो। और वहां पे वे ऐसे क्लास में हो तुम कि भाई 22 मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तुम तो ऐसे उन लोग के रीच में भी नहीं हो वो लोग ऐसे 2 3 4 5 6 ऐसे मार्क्स ला रहे हैं, तो फिर तुम्हें मोटिवेशन कहाँ आएगा? वो लोग ऐसे प्लान कर रहे होंगे कि आज शाम को यहाँ जा रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा तुम लोग रोज जाते हो, ठीक है चलो आज मैं भी आता हूँ आती हूँ, गए तुम भी फिर 22 से 21 20 इट इफेक्ट्स ओके। तो ये तो मैंने तुम समझ जाओ इसलिए मार्क्स और स्कूल और स्टडी रिलेटेड समझाया, बट लाइफ में भी ये एग्जैक्टली सेम वे काम करता है, एग्जैक्टली सेम वे। बहुत ज्यादा पॉजिटिव बहुत ज्यादा नेगेटिव लोगों के साथ में रहने की बात है ओके। तो होगा क्या कि यहाँ पर भी 2 मेथड है ओके, कर्नल ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। यहाँ पर भी 2 बातें हैं। क्या बातें हैं कि या तो तुम पॉजिटिव डालो, मतलब प्रोटॉन डालो उठा उठा के ओके, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पर्टिकुलर एलिमेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। हम कुछ डाल रहे हैं मतलब आयन बन जाएगा, लेकिन पॉजिटिव आयन बन जाएगा, हम डाल रहे हैं ओके। जिसके पास नहीं है उसको हम पॉजिटिव प्रोटॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे, हाँ प्रोटॉन दे रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। या फिर तुम कैसे पॉजिटिव हो सकते हो, नेगेटिव को निकालो तो इलेक्ट्रॉन लूज करो तो भी तुम पॉजिटिव हो सकते हो ओके। तो लूज करना है, हाँ भाई नेगेटिव को लूज करना है लूज करने में ऐसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव हो तो लूज करना है ओके। बहुत कुछ लाइफ में सिखाते हैं ये लोग अच्छा तो फिर क्या है देखो, हमारा क्या होगा कि हमने कैसे किया, ये सोडियम है हाँ? ये कौन से भाई साहब है? सोडियम। तो सोडियम का जो कर्नल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्यों पॉजिटिवली चार्ज हो गया? क्योंकि उसने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन था उसने दे दिया है, ये तभी तो कर्नल है। एक्चुअली दे नहीं दिया है, कर्नल मतलब अभी इलेक्ट्रॉन वो आयन नहीं बना है, लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं कि इतना ही हम लेंगे, उसको कर्नल बोलते हैं ओके। तो कर्नल का चार्ज देखा जाए तो कर्नल के पास 11 प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 है। दैट मींस प्रोटॉन का पावर ज्यादा है, एटलीस्ट एक चार्ज 1 यूनिट ऑफ चार्ज ज्यादा है, दैट्स व्हाई वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कर्नल ऑलवेज विल बी पॉजिटिव चार्ज। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो ये बातें थी। फिर लुइस ने और एक चीज बताई, लेकिन वो चीज हम बुक में से ही देखेंगे। यस तो बाकी सारी चीजें तो हम बुक में से ही देखते हैं, क्योंकि आई थिंक उसमें पर्टिकुलर वे में दिया हुआ है, तो साथ साथ में हम पढ़ भी लेंगे, वही हमें आज का इंट्रोडक्शन में देखना है। तो 2 अप्रोच देखने हैं, ये सब बेसिक था। नाउ ये लुइस का अप्रोच है ओके। लुइस ने देखो दोनों ने एक सेम चीज ही कही है, फिर से डोंट गेट कंफ्यूज। कॉसेल लुइस अप्रोच है, कॉसेल ने भी एक ही बात की है कि ऑक्टेट कंप्लीट करो, लुइस ने भी वही बात की है ऑक्टेट कंप्लीट करो, बट डिफरेंट वे में की है, डिफरेंट वे में की है। जैसे लुइस है तो लुइस बोल रहा है कि मुझे से इन लोग के जैसा बनना है, किन लोग के जैसा? इनर्ट गैस जैसा बनना है, वो बोल। और कॉसेल क्या बोल रहे हैं? भाई ये लोग तो स्टेबल हो जाएंगे बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। है क्या? ऑक्टेट कंप्लीट करने की ही बात है, कोई भी चेंज नया चीज नहीं है ओके। तो चलो देखते हैं। हाँ सो देखो पढ़ते हैं। से साइंटिस्ट आर कॉन्स्टेंट, ये भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ठीक है चलो फटाफट। साइंटिस्ट आर कॉन्स्टेंटली डिस्कवरिंग न्यू कंपाउंड्स
नए नए कंपाउंड्स डिस्कवर करते रहते हैं इवन टुडे ऑल्सो। ओके, ऑर्डरली अरेंजिंग द फैक्ट्स अबाउट देम, जो जो भी चीजें पहले से पता है वो सारे फैक्ट्स। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई एक एटॉम के ऊपर सारा रिसर्च इंडिया में ही हो रहा है या सारा रिसर्च यूएसए में ही हो रहा है। हमने पढ़ा था ना वो यूएसए और रशिया आ गया था सामने सामने। कौन से एलिमेंट के लिए? नंबर नहीं पता, बट वो रुथरफोर्ड। ओह गुड, नंबर भी पता है, याद रखो। कौन सा? शायद 114। 104। ओके, तो जो पढ़ा है वो उसको याद रखो। थोड़ा बहुत मैंने टेस्ट चेक कर लिया है आज या कल आज नहीं, कल मार्क्स दे दूंगा। ओके, तो आई थिंक है गलत भी हुए हैं, एमसीक्यू भी गलत हुए हैं। सपोज कितने थे? 13 थे, 13 में से तुम्हारे 8 आए हैं। ओके, 5 एमसीक्यू गलत हुए हैं। ओके चलो, सो अच्छे से पढ़ो, ये बुक में से ही है सब कुछ, कंसेप्ट समझोगे तो। ओके, ट्राइंग टू एक्सप्लेन विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज जो ऑलरेडी है वो, ऑर्गेनाइजिंग टू मॉडिफाई द अर्लियर व्यूज, पहले हमने बहुत कुछ मान के रखा हुआ है कि ऐसा है। ओके, तो उसको चेंज करना पड़ेगा नए नॉलेज के अकॉर्डिंगली। ओके, अदरवाइज नहीं चेंज करेंगे और पुराना ही वैसे पकड़े रखेंगे तो हम कभी इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने कल तुम्हें ही बताया था या फिर 10th वालों को, कल नहीं मतलब कि अभी ही बताया था कि आज से फिर सपोज 50 साल बाद, 100 इयर्स बाद तुम्हें ही बताया था ना कि ये सब थियरी पढ़ रहे हैं, फिर हम बोलेंगे ये सब तो गलत था। ओके, ये सब चीजें गलत थी। ओके, क्यों? क्योंकि अब कुछ नया आया है तो हम नहीं पढ़ रहे। हाँ, फिजिक्स में पढ़ा था एरिस्टोटल वाला। ओके, सो एरिस्टोटल ने सब कुछ किया, तब मान भी रहे थे लोग, और फिर गैलीलियो ने बोला कि नहीं भाई आपकी बात यहाँ तक सही है लेकिन ऐसे केस में सही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है क्या? पहले से ऐसा ही होता आ रहा है। वी आर इवॉल्विंग, पहले से ऐसे संपूर्ण ज्ञान नहीं है अपने पास। हमारे पास भी देखो ऐसे 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, हम इवॉल्व कर रहे हैं, गेन नया ऐसे। हम चैप्टर 3 में पढ़ रहे हैं कि भाई सबसे छोटा है एटॉम, और फिर चैप्टर 4 में पढ़ रहे हैं कि नहीं भाई एटॉम छोटा नहीं है, एटॉम के अंदर तो पार्टिकल्स भी है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब, तो एटॉम कहाँ से छोटा हो गया? ओके, सो इट्स लाइक दैट। So modify earlier views, evolve theories for explaining the newly observed facts. Okay, चलो, matter is made up of one or different types of elements. Okay, तो वो तो है ही, उसमें क्या प्रॉब्लम है? One or different types of elements. Under the normal conditions, no other element exists as an independent atom in nature except noble gases. ये मैंने बता दिया, noble gases है वो ही independently मिलते हैं under fixed conditions. Okay, under normal conditions no other element exists as an independent atom in nature. कोई नहीं मिलता अकेला। ओके, एलिमेंट के तौर पे, मतलब तुम मान लो कि मुझे सोडियम मिल गया, नहीं मिलता ऐसे। ओके, ऐसे मिलेगा ही नहीं। किसी सोडियम ऑक्साइड मिलेगा तुम्हें, फिर उसको तुम प्योरीफाई करोगे, क्लास 10 चैप्टर 4। ओके, तो तुम्हें कुछ मिला, और चैप्टर 3 and 4, ओके, 3 में भी था पीछे एक्सट्रैक्शन वाला, याद है? ओके, मेटल्स नॉन मेटल्स में, तो वो तुम्हें ऑक्साइड्स मिलेंगे, तुम्हें सल्फाइड्स मिलेंगे, ओके, ओर्स मिलेंगे, वो सबको तुम प्योरीफाई करते फिर एलिमेंट पे आते हो। ओके, केमिकल रिएक्शंस करोगे, फिजिकली कर सकते हैं, केमिकली कर सकते हैं, देन वी विल गेट। ओके, बट यही लोग हैं जो अकेले मिलते हैं। कौन लोग? नोबल गैसेस। ओके, उसमें एक्सेप्शन क्या है? हीलियम। किस चीज में एक्सेप्शन? उसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता, बट वो नोबल गैस है। क्यों? क्योंकि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन की बात छोड़ो, 2 ही है। ओके, हाँ चलो। However, a group of atom is found to exist together as one species having characteristics properties. देखो ये सब चीजें, ये पूरा जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, वो सबका ऐसे कंक्लूजन बना के मैंने ये एक पेज लिखा हुआ है। ओके, जो अभी हमने डिस्कस किया, ये तो पूरा जो हम अभी बुक में 1, 2 या फिर 2.5 पेज पढ़ेंगे, उसमें से ये पूरा बनाया हुआ है। ओके, तो कंसेप्ट हम समझ लिए हैं। अब जो लुईस का डॉट स्ट्रक्चर, वो ऑलरेडी हमने 10th में देखा था, डॉट्स, क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर, वही चीज वापस हमें देखनी है, कॉसेल का और लुईस का अप्रोच। सो कंक्लूजन, मतलब जैसे मैं तो ये तो जस्ट देखने के लिए कि कोई पॉइंट तुम्हें पढ़ाना छूट ना जाए। ओके, इसीलिए ये नोट बनाई। तुम ऐसी नोट्स बना नहीं सकते, फिर तुम ऐसे पढ़ने के लिए बैठोगे और सिर्फ इतना देखा ये हो गया चैप्टर, मतलब आज का हो गया। नहीं, आज का हो गया नहीं, पूरा डिटेल्ड में पढ़ना है, मतलब बुक को तुम्हें कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो
कहने का मीनिंग ये है कि एनसीईआरटी तो तुम्हें रेफर करनी ही पड़ेगी और केमिस्ट्री में तो कोई छुटकारा नहीं है। ओके, फिजिक्स में भी पढ़ना तो है ही, बट आफ्टर वन टाइम रीडिंग यू कैन स्किप पर्टिकुलर पोर्शन इन एवरी चैप्टर। सभी चैप्टर में पर्टिकुलर पोर्शन स्किप कर दो। ये अब तुम्हारी बुद्धि पे निर्भर करता है कि तुम कितना स्किप कर रहे हो। ओके, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें स्किप मत कर देना। हिस्ट्री है, एक्सपेरिमेंट्स है, वो सारी चीजें नॉट रिक्वायर्ड। ओके, वो सिर्फ एक बार क्लास के टाइम पे समझने के लिए और से वन टाइम रीडिंग के हाँ भाई तुम 11th-12th में ऐसी चीजें पढ़े थे उसके लिए होता है, नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, हाँ चलो, सो सच अ ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो जो ग्रुप में मिल जाए वो मॉलिक्यूल्स है। ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम फोर्स व्हिच होल्ड्स दीस कॉन्स्टिट्यूट एटम्स टुगेदर इन द मॉलिक्यूल्स। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है ऑब्वियसली कोई ना कोई बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि वैसे फेविकोल लगाया और ऐसे चिपका गए। ओके, कुछ ना कुछ है उनके बीच में, तो वो बॉन्ड है केमिकल बॉन्ड। द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? तो केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट द अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, इतना एक वर्ड में याद रखने के लिए, अब याद हमें लिखना ये है, लेकिन तुम्हें याद पूछ ले अबे ये क्या था, अट्रैक्टिव फोर्स वाला। ओके, उसको फिर सेंटेंस में डाल दो, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब एटॉम्स, आयंस, वो सबको क्या करेंगे? NaCl। ओके, तो Na को और Cl को, Na का आयन Na+, Cl का आयन Cl-, उनको क्या करे? होल्ड करे। ओके, टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ओके, बोल्ड में गिवन है, एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है। Since the formation of chemical compounds takes place as a result of combination of atoms of various elements in different ways, it raises many questions. Why do atoms combine? Why are only certain combinations possible? Why do some atoms combine while certain others do not? Why do molecules possess? ये सब तो कुछ है नहीं, इसलिए मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। Why do कहाँ गया? Molecules possesses definite shapes. To answer such questions, different theories and concepts have been put forward from time to time. तो भाई ये सब चीजें क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसे क्यों है, ओके, यही लोग क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसे पर्टिकुलर ऐसे कौन है जो जनरली इकट्ठा होते ही नहीं है, भले ही वो इनर्ट गैस नहीं है फिर भी ऐसे बहुत टफ है। ओके, जुड़ना उनके लिए क्या है? थोड़ा टफ है। ऐसा नहीं कि जुड़ते ही नहीं है, बट थोड़ी मेहनत से जुड़ते हैं। ओके, क्यों भाई ऐसे सब इतनी सारी वेराइटीज क्यों है? तो वो सब के आंसर्स हम ये चैप्टर में देखेंगे, इसीलिए ये सब कथा की उन्होंने। ओके, नाउ यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। दीज आर कॉसेल लुईस अप्रोच। मतलब ये सारे क्वेश्चंस का आंसर कैसे मिलेगा हमें? ये मेन थी, ये एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, उतना ही सिलेबस है ये चैप्टर का हमारा। ओके, बट हम डीप डाउन पढ़ेंगे, फुल डिटेल में पढ़ेंगे, दैट्स व्हाई इट टेक्स टाइम। अदरवाइज ये पूरा एक सेंटेंस है, ओनली दैट दोज थिंग्स वी हैव टू लर्न इन चैप्टर। सो दीज आर, कौन कौन से ऐसे फंडाज है कॉसेल लुईस अप्रोच जो अभी हमने देखा और आगे भी देख रहे हैं, देखेंगे। वैलेंस बॉन्ड थियरी, याद रखना VB। ओके, वैलेंस बॉन्ड थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ओके, MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। नीट में सबसे ज्यादा ये चैप्टर में से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस थियरी। ओके, दिस टॉपिक। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। The evolution of various theories of valence and the interpretation of the nature of chemical bonds have closely been related to the developments in the understanding of the structure of atom, the electronic configuration of the elements and the periodic table. ये सारी ही चीजें हमने क्लास चैप्टर 3 में पढ़ ली है। Every system tends to be more stable, सबको ही स्टेबल बनना है, and bonding is nature's way of lowering the energy of the system to attain the stability. देखो, सबको ही स्टेबल बनना है, बहुत बढ़िया सेंटेंस लिखा हुआ है, सबको ही स्टेबल बनना है, और जो बॉन्डिंग है वो नेचर का रूल है। बॉन्डिंग है वो क्या है? नेचर का एक वे है जिससे कि वो कंपाउंड क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। तो बॉन्डिंग होगी, सो एनर्जी लूज करेंगे, क्योंकि जैसे हमने वो दो बच्चे की बात की थी, वो जुकाम वाला और फीवर वाला, तो फीवर वाले ने ज्यादा एनर्जी लूज कर दी है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है, और उसने थोड़ी कम एनर्जी यूज की है, इसलिए वो अभी पेपर तो लिख ही देगा वो। तो वैसे ही देखो,
कौन सा है? बॉन्डिंग इज नेचर्स वे ऑफ लोअरिंग द एनर्जी, मतलब पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या कर देगा? लोअर कर देगा। कौन? बॉन्डिंग। ओके, सो और फिर क्या हो जाएगा? एनर्जी लो कर दी तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम स्टेबल। ओके, सो दिस इज नाउ हम बात करते हैं फर्स्ट, ये जो हमने अभी पढ़े कौन कौन से? कॉसेल लुईस अप्रोच, वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरम। ओके, वो जो हमें चैप्टर में समझने हैं। तो कॉसेल लुईस अप्रोच देखते हैं। चलो, in order to explain formation of chemical bond in terms of electrons, a number of attempts were made, but it was only in 1916 when Cosell and Lewis succeeded independently in giving a satisfactory explanation. मतलब अलग अलग कर रहे थे वो। ओके, एंड 1916 में वो satisfactory explanation दे पाए। ऐसा नहीं कि उससे पहले किसी ने ट्राई नहीं किया, बट सेटिस्फेक्शन भी तो होना चाहिए कि हाँ ये बात सही है। ओके, सो ईयर याद रखना 1916, और इंडिपेंडेंटली किया था। They were the first to provide some logical explanations of valence, which was based on the inertness of the noble gas. तो अब हम बात करते हैं जो हम अभी हमने देखा कर्नल के बारे में। ओके, so Lewis pictured the atom in terms of a positively charged kernel, that is the nucleus plus inner electrons. कौन कौन से है? न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स आर से पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स। न्यूक्लियस देखो अंदर ही आ गया है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस प्लस इनर, ओके, अंदर वाले न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये कौन सा है? बाहर वाला है, वैलेंस लास्ट वाला है। ओके, तो न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, हम उसको क्या बोलते हैं? कर्नल। ये किसने बताया है भाई? लुईस ने बताया है। अगेन कौन सा होगा? जस्ट गेस। तो एक चाहिए। फिर भी लास्ट वाले को छोड़ दो। न्यूक्लियस प्लस दिस मच इज द कर्नल। ओके, डन। ओके, लास्ट वाले को ही छोड़ना है, यही याद रखो। कोई भी एलिमेंट तो लास्ट वाले ऑर्बिट छोड़ दी, जो बाकी रहा वो क्या है? हमारा कर्नल। मतलब क्या बोला है? कर्नल में देखो ब्रैकेट में स्पेसिफाई किया है उन्होंने, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो बस उतना ही याद रखो, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स, वो सब तो बाहर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो तो न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इट, वही हमारा कर्नल है। नोबल गैस में तो हो गया नहीं, वो तो स्टेबल है, वो तो वैसे हम उसको चार्ज देंगे ही नहीं उसका अगर देखे तो। क्यों? क्योंकि वो तो स्टेबल है। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं? जो नॉन स्टेबल है उनके लिए बात कर रहे हैं। ओके, हाँ, तो गुड क्वेश्चन, ये याद रखना क्लोरीन वाला। हाँ, कहाँ गए हम? बेस्ड ऑन द इनर्टनेस। हाँ, तो कर्नल एंड द आउटर शेल दैट कुड एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बाहर क्या हो सकते हैं? मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। He further assumed that these 8 electrons occupy the corners of a cube which surrounded the kernels. देखो ये चीजें बच्चों को जनरली तकलीफ देती है कि ये बीच में ये क्या क्यूब क्या आ गया? ओके, तो क्या है ये? जनरली जो हमारा क्यूब होता है, ओके, तो क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं। ओके, ये 1 2 3 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले, 1 2 3 एंड 6 4। सपोज समझ लो कि ये रूमी क्यूब है। ओके, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 योगा क्लास शुरू हो गया। ओके, तो ये क्या हुआ कि जो ऑक्टेट है, मतलब जो बाहर वाले लास्ट ऑर्बिट में क्या बोला? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो वो जो 8 इलेक्ट्रॉन है, दे आर सेट एज कॉर्नर पॉइंट्स इन अ क्यूब। तो क्यूब है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आ सकते हैं। ओके, अब अभी तुम लोग ही बताओ, जैसे कि केस है हमारा किसका? सोडियम का। तो सोडियम के केस में क्या होगा? जनरली क्या है सोडियम के केस में क्या होगा? अगर मुझे ऐसा क्यूब बनाना है तो सोडियम के केस में ये देखो क्या बोला है, वो सेंटेंस फिर से पढ़ो कि जो लास्ट वाली ऑर्बिट है
उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और ये जो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स है दे आर सेट टू पर्टिकुलर कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। ओके, तो अब लास्ट वाले ऑर्बिट ले लिए हमने और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है वो ले लिए, सोडियम तो से 1, अब उसको डालो कॉर्नर पे, तो कहाँ फिल करेंगे हम? तो एक्चुअल केस में सोडियम के केस में क्या होगा, सपोज एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कहीं पर भी हम सिर्फ एक ही, कहीं पर भी हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाँ इलेक्ट्रॉन नहीं क्या, कहीं पर भी हम सो कहीं पर भी हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ये सारे एम्प्टी होल्स हैं, समझो वहां पे कुछ है ही नहीं। डन। तो ये हमारा क्यूब बनेगा किसके लिए? सोडियम के लिए। अब इसके अंदर और एक क्यूब है हाँ भाई लोग, मतलब क्या, क्यूब के अंदर क्यूब। ओके, तो ये कौन सा क्यूब के अंदर क्यूब? ये जो बड़ा क्यूब है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है वो क्यूब है ये वाला। ओके, समझ गए? वो क्यूब कौन सा है? ये वाला। अब ये जो वाला है नंबर 2 n इज इक्वल टू 3 था, अब ये कौन सा है? n इज इक्वल टू 3। ये जो n इज इक्वल टू 3 है वो भी क्यूब है, कौन सा वाला? ये वाला। समझे? अब ये वाला भी क्यूब है, कौन सा वाला है? ये देखो अभी मैं लिख दे रहा हूं, ये है हमारा n इज इक्वल टू 3 वाला था, एंड दिस इज माय n इज इक्वल टू 2। ओके, इसके अंदर भी अब इसके अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन फील करना है, तो अब कहाँ करूं? आठों साइड हो जाएंगे। हाँ, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 जो कॉर्नर्स है वो क्या है? फील्ड है। ओके, क्यों 8 फील्ड है? क्योंकि भाई ये तो सेकंड n इज इक्वल टू 2 है ना, ये n इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे 8 कॉर्नर में क्या है? मेरे इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है। अंडरस्टूड? और इसके अंदर एक और हाँ, इसके अंदर और एक क्यूब है, लेकिन वो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो n इज इक्वल टू 1 वाला है और वहां पर तो 1s2 ही होता है, वो हीलियम वाला केस है। ओके, तो हम ये 2 से ही करेंगे। अगर सपोज हम आगे और पहुंच गए, ओके, तो 4s जहां पे आ जाएगा। ओके, 4 क्वांटम नंबर 4 आ जाएगा, तो क्वांटम नंबर 4 के लिए यहाँ पर इसके बाहर, मतलब ये अंदर वाला, उसके बाहर वाला, उससे भी बाहर वाला एक होगा, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके कॉर्नर पे लगेंगे। अंडरस्टूड? तो ये उनका एजम्पशन था, लेकिन ऐसा कुछ चीज बुक में दिखाया गया नहीं है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बट यू आर नॉट सपोज टू गेट कंफ्यूज। समझ में आ गया? ओके, तो ये सिर्फ सेंटेंस में बताया गया है, बट क्या है समझ में आया? ओके, ये कहना चाह रहे थे वो। ओके, सो कहाँ गए? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम would occupy one corner of the cube. This octet of electrons represents a particularly stable electronic arrangement. Lewis postulated that atoms achieve the stable octet when they are linked by the chemical bonds. फिर से देखो क्या है? लुइस पोस्टुलेटेड, उन्होंने ही ये बताया गया क्या? एटॉम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट। स्टेबल ऑक्टेट वो एटॉम्स अचीव कर लेंगे व्हेन दे आर लिंक्ड बाय द केमिकल बॉन्ड्स, जब केमिकल बॉन्ड से, देखो डायरेक्ट नहीं, लेकिन केमिकल बॉन्ड अगर बना लिया, देन दे विल अचीव द स्टेबल ऑक्टेट। ओके, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गए तो स्टेबल हो गए, तो वो तब करेंगे, कब? जब केमिकल बॉन्ड से जुड़ गए वो तब। इन द केस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइन, दिस केस कैन हैपन बाय ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक ही इलेक्ट्रॉन से काम बन जाएगा इनका। In the case of other molecules like Cl2, H2, F2, etc., the bond is formed by the sharing of pair of electrons between the atoms. Again, this is the case से जो हमने 10th में पढ़ा था। ओके, जैसे कि हम क्लोरीन बनाते थे, ओके, हम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन बनाते थे, तो क्लोरीन का केस है, तो क्लोरीन के केस में हम कैसे करते थे? जैसे कि ये क्लोरीन है, ओके, अब क्लोरीन के लास्ट में कितने हैं? 7 है। ओके, सो 7 है, तो हम ऐसे 1 2 3 4 5 6,
ओके 6 और 7 करना है ना, 7 6 और 1 7। और दूसरा ऐसा क्लोरीन है तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो ये दोनों इकट्ठा हो गए, तो ये इसने सपोज शेयरिंग करके एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ए तू अभी इलेक्ट्रॉन ला मुझे जरूरत है, तो उसने ले लिया, तो ये ऑक्टेट उसने कंप्लीट कर दिया। भाई इसने भी शेयर किया है, बोले अब तेरा काम खत्म हो गया, मुझे जरूरत है ला, तो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये क्या बन गया, उन्होंने शेयरिंग से, नॉट गिविंग। ओके NaCl में क्या होता है, दे आर एक्सचेंजिंग। ओके हाँ, तो Na है से +1 डॉट और Cl है वो है क्या -1, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, -1 है, मतलब यहाँ पर सपोज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम अगर बताए तो से 1 2 3 4 5 6 एंड से 7 डन। ओके तो इसका 1 और इसके 7, तो इसके देखो 8 हो गए, और इसने तो एक इलेक्ट्रॉन दे ही दिया है, तो उसने Na+ मतलब हमारे पास था क्या Na+ और Cl-, वो लोग इकट्ठा होके बना देंगे क्या NaCl। ओके तो मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल में शेयरिंग होता है, पर्टिकुलरली कौन से मॉलिक्यूल्स, जो खुद के ही एटॉम के साथ, मतलब जैसे क्लोरीन और दूसरा भी क्लोरीन, तो जनरली शेयरिंग होगा। जनरली क्या मींस, यू कैन टेक 99%, इवन से 99.99% खुद के हो तब, H2 Cl2 N2 लाइक दैट, अंडरस्टूड। ओके सो वही हमने पढ़ा लुईस कर्नल के बारे में। नाउ in the process each atom attains a stable outer octet of electrons. Lewis symbol, जब लुईस सिंबल्स की बात करते हैं, लुईस सिंबल इज नथिंग बट डॉट स्ट्रक्चर। ओके मतलब जिनकी जितने उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने वहां पे डॉट लिख देने हैं। सो द इनर शेल, ओके ये रहा, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, देन दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन दे दी है, कौन से है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, केमिकल बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट करते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, कर्नल के अलावा जितने भी है वो। ओके तो कर्नल क्या था, इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, तो उसके अलावा जो बाहर जो 7 है तो 7, 6 है तो 6, 1 है तो 1, लेकिन बाहर जितने हो ओनली दे आर पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल बॉन्डिंग, नॉट अदर्स। तो वही रिस्पॉन्सिबल है, बाकी लोग केमिकल बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके द इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स आर वेल प्रोटेक्टेड एंड आर जनरली नॉट इन्वॉल्व्ड, बोला इनर सेल वाले नॉट इन्वॉल्व्ड इन द कॉम्बिनेशन प्रोसेस। G.N. Lewis, an American chemist, introduced simple notations to represent valence electrons in an atom. The notations are called Lewis symbols. तो एक मार्क में पूछा जा सकता है कि give the Lewis symbol for group alkali earth metals, ऐसे क्वेश्चन एक मार्क में आ सकता है कि अल्कली अर्थ मेटल्स के लिए लुईस सिंबल बनाओ। तो एटलीस्ट पता होना चाहिए लुईस सिंबल मतलब पूछ क्या रहा है, ऐसे ही लुईस सिंबल बनाओ, अरे लुईस सिंबल मतलब क्या, ओके कुछ भी ना पता हो तो कुछ एल लिख के आ गए और ये वो, भाई लुईस सिंबल मतलब डॉट बनाने हैं। ओके और डॉट किसके बनाने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, अंडरस्टूड। तो सिंपल है, क्या है फॉर एग्जांपल्स देखो लिथियम, तो 1s2 2s1, तो लास्ट वाला 2s1। ओके अभी मैंने लिखा है वैसे बुक में। ओके क्या है देखो लिथियम, ग्रुप वाइज भी पूछ सकते हैं और पीरियड वाइज का, हाँ पूरे के पूरे, यस ओके पूरे के पूरे ग्रुप का जो वैलेंसी है ओके वो सेम रहेगी, वो तो हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था। वैलेंसी ऑफ से ग्रुप 1 + 1, वैलेंसी ऑफ से ग्रुप 2 + 2, लाइक दैट। वैलेंसी ऑफ ग्रुप 17, सो से -1, ओके 7 and -1। अगेन वैलेंसी आर से 2 टाइप्स, कैसे, एक तो जो नंबर है अगेन याद रख लेना, लास्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक में भी बताया था, फिर से बता रहा हूं, 2 टाइप से हम ऑक्सीडेशन नंबर भी चूज करते हैं, 2 टाइप से। अब गए आगे हमें न्यूमेरिकल एक देखना ही है, बट कैसे होता है जनरली, उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो और 8 में से माइनस कर दो। ओके जैसे कि सोडियम है तो कितना हुआ 1, और 8 में से माइनस कर दो तो कितना हुआ 7, तो उसकी वैलेंसी क्या है सोडियम की 1 और 7, क्लोरीन की 7 इलेक्ट्रॉन्स है 7, और 8 - 7 1, तो सोडियम की है 1 और 7,
क्लोरीन की है 7 और 1, तो ये तो सेम जैसा हो गया, 7 और 1 ही है दोनों की, Na की और Cl की। पता कैसे चलेगा कि कौन सा लेना है? स्टार्टिंग वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वही हमारी वैलेंसी बनाएंगे, या फिर 8 माइनस करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो बनाएंगे। सो दैट वी कैन, वो उन पे छोड़ दो, दे विल डिसाइड। ओके, वो उन पे ही छोड़ देना है बहुत ज्यादा। लेकिन वो कैसे डिसाइड करते हैं वो बता रहा हूँ। ओके, हमारे टाइम पे जब ये पढ़ाते थे, मुझे याद है सर कैसा बोलते थे, तो वो लोग कैसे इकट्ठा होते हैं, तुम्हें क्या जरूर है जानने को, वो उनका संभालेंगे, तुम अपना काम करो। ऐसे ऑटो रिक्शा के पीछे लिखा होता है तू तारू जो, ऐसे ओके लाइक दैट, ऐसे मजाक करते थे, मुझे याद है। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है कि हमें लेने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ टेंशन लेने, बट एक्चुअली वो करते कैसे, लॉजिकली अगर देखें तो वो कैसे करते हैं, मतलब कि डिसाइड कैसे करेंगे कि किसके साथ हम बॉन्डिंग करें, तो दे विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू दी पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन कहाँ है। हमें पता है कि भाई सोडियम है वो भी 1 और 7 है, उसकी वैलेंसी हो सकती है 1 और 7, और क्लोरीन की भी क्या हो सकती है 1 और 7, लेकिन हमें पता है सोडियम और ग्रुप 1 ग्रुप 2 दे आर अल्ट्रा रिच, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दे आर द डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दे विल जनरली व्हाट गिव, दे विल नॉट, अरे 7 लेने हैं, अच्छा एक दे दो यार, बात खत्म हो जाए। सो दे विल चूज बेस्ड ऑन दैट। ओके, जो भी इजी होगा उनके लिए करना वैसे ही वो लोग चूज कर लेंगे। जैसे क्लोरीन भी 7 है तो 7 छोड़ दो तो वो भी बन जाएगा नियोन जैसा, लेकिन नियोन जैसा क्यों बने भाई, आर्गोन जैसा ऐसे चुटकियों में बन सकता है, तो मेहनत करके नियोन जैसा क्यों बने? समझ में आ रहा है? ओके, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा एंड देन इट विल बिकम लाइक इनर्ट गैस। अंडरस्टूड? ओके, सो लिथियम के लिए लिखे हम, सो से 1s2 2s1, तो ये जो 1 है वो यहाँ पे किया गया है। बेरिलियम के लिए लिखे तो 1s2 2s2, तो ये 2 यहाँ किए हुए हैं। बोरॉन के लिए लिखे तो 1s2 2s2, देन सॉरी 2p यहाँ पे तो है भी नहीं, 2p से 1 ही 1, हाँ 1। तो अब देखो, अब तुम ऐसे लास्ट ऑर्बिट तो ये मत मान लेना, एक बनाना है, एक नहीं बनाना है, लास्ट पूरी की पूरी ऑर्बिट, ये तो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल। ओके, कक्षा एंड कक्षक ऐसे होता था। ओके, तो कक्षा मतलब ऑर्बिट, और ऑर्बिटल मतलब उसके अंदर भाई px py pz s d g जो भी आई हो वो। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पूरी की पूरी लास्ट वाले ऑर्बिट पूरा का पूरा क्वांटम नंबर, तो लास्ट वाला कौन सा है 2, तो पूरा लेना पड़ेगा 2 and 1, हाँ ये गलती ना हो जाए। देन से लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, तो कार्बन के लिए लिखेंगे 1s2 2s2 देन 2p2, तो इतने कितने लिखेंगे हम से 4, 6 करना है ना, तो 6 हो गए ना, क्या हुआ? हाँ हाँ ओके, सो 4 ऐसे अलग अलग लग रहा है कार्बन एक्सेप्शन क्या नहीं है, क्या हुआ? जो मैंने पहले कहा था ना आपको स्टार्टिंग में, क्या? कार्बन एक्सेप्शन है। अच्छा कार्बन एक्सेप्शन है तो वो S को दे देगा। नहीं, वो मैंने बताया था ना, क्रोमियम तक एक्सेप्शन की बात मत करना तब नहीं थी वो, तब तुम दे उसको बताया था वैसे तो, बट तब वो नहीं थी वो लेक्चर। ओके, सो क्रोमियम तक हम एक्सेप्शन नहीं डालेंगे। ओके, कौन सा एक्सेप्शन है वो न्यूमेरिकल में हमने डिसाइड मतलब बता दिया था। ओके, क्रोमियम है 29 नंबर, 40 से 41 से 47 वो सब बताया था, याद है ना, वो याद रखना। ओके, सो 1s2 2s2 2p2, तो ये देखो 2s2 2p2, तो 2 और 2 4, 1 2 3 4, वैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, एंड यहाँ पर 8, मतलब 10 मतलब टोटल 8 हो गए, ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे तुम्हें कोई भी पीरियड के लिए पूछ सकते हैं। ओके, ये कौन सा पीरियड है? अच्छा सेकंड, हाँ सेकंड है। सेकंड और सोचा तुम लोगों ने, ये लास्ट वाला नंबर देखो लास्ट वाला नंबर देखो, दैट इज पीरियड क्या? रिस्क नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है। अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल्स, सो द अब लुईस सिंबल्स का सिग्निफिकेशन।
the number of dots around the symbol represents the number of valence electrons. This number of valence electrons helps to calculate the common or a group valence of the elements. The group valence of the elements is generally either equal to the number of dots in Lewis symbols or 8 minus the number of dots वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ग्रुप वैलेंस मतलब वही है कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो होगी, या तो फिर 8 माइनस वो नंबर करो उतनी होगी. ओके, ये दोनों चीजें याद रखनी है. अब उसमें सिलेक्शन तो जैसे मैंने बताया वो लोग अपने हिसाब से कर लेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन अपने हिसाब से कैसे करेंगे वो भी हमने डिस्कस किया. दिस इज ऑल अबाउट द लुइस. ओके, ये लुइस के लिए पूरा है. ओके, देन कॉसेल. ओके, दूसरे भाई साहब, कॉसेल इन रिलेशन ऐसा ही है, कुछ नया नहीं है, बट कहने का तरीका अलग है. हमें बहुत ऐसा लगता है कि ये सेम जैसा है, बट सोचो उस टाइम पे किसी ने कुछ पक्का बताया नहीं था. वो टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रही है और ये लोग ऐसे थियरम दे रहे हैं. ओके, 1916 में, तो वो टाइम पे ऐसा कुछ है था ही नहीं, प्रूफ नहीं थे. ओके, एक भाई लुइस भाई ने ऐसे बताया था सिर्फ, और कुछ था नहीं. उस टाइम पे ऐसी बातें करना, लॉजिकल बातें, ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम तो ऐसे चैप्टर ये पढ़ा, ये चैप्टर पढ़ा, 10th पढ़ा, 11th के 3 चैप्टर पढ़ लिए, तो हमें लग रहा है कि ये क्या एक ना एक बात बोल रहे हैं. नहीं, वो सब पता हमें अभी चला. वो जब आए थे तो उनके पास ऐसे सब थियरम्स नहीं थे कि पहले ये फील करना है, ये फील करना है, ये वो कुछ नहीं था उनको. ओके, तब ऐसे लॉजिकल बातें करनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बातें करनी मतलब ऐसे फैक्ट्स देने. So Cossel in relation to the chemical bonding drew attention to the following facts. नहीं, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ओके, तो जनरली क्या है, लैंग्वेज में, इंग्लिश में, अलग अलग लैंग्वेज में अल्फाबेट्स के ऊपर ऐसे डॉट्स 1, 2 किए जाते हैं, कभी कभी ऐसे लाइन भी किया जाती है. ओके, इंग्लिश ही है बट ऐसे लिखते हैं. तो हमारे अगर इंडियन सेंस में लिखो तो तुम डायरेक्टली ओ लिखेंगे, हम ओ लिखेंगे, लेकिन पर्टिकुलर ब्रिटिश में भी ऐसा नहीं लिखते और अमेरिकन इंग्लिश में भी नहीं लिखते. बाकी सब जगह जो इंग्लिश है, ओके, सपोज फ्रांस में फ्रेंच है, लेकिन उनको ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं आती, उनकी भी इंग्लिश है बट उनकी इंग्लिश अलग है. तो हम सोचेंगे अलग है मतलब क्या, मेजरली सेम है बट थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा चेंज देखने को मिलेगा लिखने में, प्रोनाउंसिएशन में. अंडरस्टूड? तो ऐसे स्टाइल के लिए नहीं किया गया है, रीजन है उनका ऐसे ही लिखते हैं वो लोग. ओके, इन रिलेशन टू द केमिकल बॉन्डिंग ड्रू अटेंशन टू द फॉलोइंग फैक्ट्स. देखो केमिकल बॉन्डिंग का जो रिलेशन है उसमें एडिशन दिया है किसने, कॉसेल भाई साहब ने. ओके, केमिकल बॉन्डिंग का जो भी रिलेशन, ये सब बातें किसने की, लुइस ने. ओके, देखो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, पहले ही बताया, कहने का तरीका अलग अलग है. ओके, लुइस ने मेनली बात क्या की कि भाई इनर्ट गैस जैसा बिहेवियर, इनर्ट गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स गेन करना है, वो बातें. कॉसेल क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन दो और इलेक्ट्रॉन लो और स्टेबल बन जाओ, ऐसी बात करेंगे. लेकिन इन्होंने क्या बात की थी, इनर्ट गैस जैसा बनना. ये क्या बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन करना, लूज करना और स्टेबल बन जाना. तो यहाँ जो थे, ओके थक जाऊंगा, जो यहाँ जो थे तो उन्होंने इनर्ट गैस जैसा किया, मतलब बन गए, मतलब क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन दिया, लिया और स्टेबल बन गए, तो उन्होंने भी क्या किया, ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया. इन शॉर्ट फाइनल एम क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करना. लेकिन तुम्हें फाइनल एम या समझने के लिए है, पूछे तो अलग अलग ही बताना है कि इनका कहने का मीनिंग इनर्ट गैस के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करना था, इनका कहने का मीनिंग स्टेबिलिटी गेन करना था. स्टेबिलिटी गेन कैसे की, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करके. अंडरस्टूड? हाँ या हाँ, चलो. हाँ, तो इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल्स आर सेपरेटेड बाय द नोबल गैसेस. क्या बोल रहे हैं कि भाई हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल्स, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन ग्रुप्स आर separated मतलब they are different from noble gases. हाँ, तो पता ही है ना, बस तो पता रखो ऐसे. ओके,
The formation of a negative ion from a halogen atom and a positive ion from an alkali atom is associated with the gain or loss of electron by the respective atoms. जैसे मैंने बताया कि वही चीज बात करेंगे. आयन कैसे पहले क्या बोला, नोबल कैसे अलग है. ओके, फिर क्या बोला, अलग है लेकिन वो लोग नोबल जैसा करना चाहेंगे. कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करके, तो स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी. नेक्स्ट, the negative and positive ion thus formed attain stable noble gas electronic configuration. The noble gases exceptions of helium which has a duplet of electrons, ये मैंने बताया स्टार्टिंग में, have a particularly stable outer shell configuration. Okay. The negative and positive ions are stabilized by the electrostatic attraction. कहाँ आया था ये वर्ड अभी? एट्रैक्शन कहाँ आया था उतना बता दो. केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन में पहले पेज पे जो ब्लैक कलर से थी वो. हाँ, सो फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन, ये सब तुम्हें पता ही है. NaCl कब बनेगा, तो Na प्लस बन जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज करके और Cl माइनस बन जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करके. तो Na प्लस है ऑलरेडी और Cl माइनस है, तो Na प्लस तो नियोन जैसा है, Cl माइनस तो आर्गन जैसा है. ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे. क्यों भाई, स्टेबल हो गए. अब क्यों अट्रैक्ट हो गए, वो तो स्टेबल हो गए, आयन बन गए, फिर क्यों अट्रैक्ट हो गए, वो भी नेचर है. नेचर्स वे, लास्ट सेंटेंस पढ़ा था ना फर्स्ट पेज पे. ये नेचर्स वे है टू लोअर देयर एनर्जी. उनकी एनर्जी और लोअर कर दी और एनर्जी लोअर कर दी, तो अब ऐसे चिपके हुए पड़े हुए हैं. और जैसे हम गर्म करते हैं तो वापस NaCl अलग अलग हो जाए. हाँ, NaCl मतलब जब हम गर्म करते हैं तो नहीं, बट इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तब जाके क्लोरीन अलग निकल जाएगा और Na का NaOH बन के, जो हमने 10th में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइसिस. ओके, सो Na प्लस Cl माइनस, तो उसको हम NaCl और Na प्लस Cl माइनस लिखते हैं. वैसे ही कैल्शियम का बनाते हैं हम, और से फ्लोरीन का बनाते हैं. तो जनरली देखो, कैल्शियम और फ्लोरीन की बात करें तो वो 2 के साथ जुड़े हुए हैं. ओके, कितने के साथ जुड़े हुए हैं, 2 के साथ. कैल्शियम है तो कैल्शियम मतलब क्या, हम क्या लिखेंगे, 20. सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 then 4s2. सही लिखा, सही लिखा. हाँ जल्दी बोलो, चलो. हाँ, तो ये लिखा है कैल्शियम का. अब है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, फ्लोरीन है 9. 1s2 2s2 2p5. ओके, हो गए 9. तो अब क्या करना है, तो ये लास्ट वाला कितना है, 2. ओके, तो बनेगा क्या, Ca+2. ये क्या बनेगा, 1. ये लास्ट वाले कितने हैं टोटल, 2 और 5 7. यहाँ पे क्वांटम नंबर देखो लास्ट में, ऐसा नहीं कि 2p5 लास्ट है, अभी बताया. ओके, तो लास्ट कितने हैं, 7 मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो F माइनस एक इलेक्ट्रॉन गेन. तो भाई ये कैल्शियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भाई साहब ने एक ही इलेक्ट्रॉन लिए. अभी भी इसने जो एक इलेक्ट्रॉन दिया वो यहाँ कहाँ घूम रहा है, तो वहां कहाँ घूम रहा है, उसको दूसरा फ्लोरीन आके ले. तो देखो 2 जुड़ गए, Na के साथ Cl 2 नहीं जुड़े, एक ही जुड़ा. लेकिन कैल्शियम के साथ फ्लोरीन 2 जुड़ गए, वो भी पॉजिटिव आयन था Na, ये भी पॉजिटिव आयन है. लेकिन क्यों ऐसा हुआ, तो उसका रीजन है वैलेंसी. ओके, Na+1 था, ये +2 है. अरे एल्यूमिनियम +3 है तो 3 जुड़ जाते, AlCl3 बन जाता. एल्यूमिनियम क्या है, +3 है. तो क्लोरीन अभी एक साइड क्लोरीन, दूसरे साइड क्लोरीन, तीसरे साइड क्लोरीन, 3 क्लोरीन और 1. तो भाई ऐसे कितने के साथ जुड़ सकते हो भाई, कितने भी साथ जुड़ सकते हैं, कितने के साथ जुड़ सकते हो, वही तो पूछ रहा हूं. तो क्या बोलेंगे, या तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो नंबर, जैसे एल्यूमिनियम है तो 13, तो +3 और कितने के साथ जुड़ सकता है वो, 3 और सिर्फ 3. एल्यूमिनियम कितनों के साथ जुड़ सकता है, एक तो क्लोरीन, तो 3 क्लोरीन के साथ जुड़ सकता है, 2 क्लोरीन के साथ जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता.
तो और क्या, और कितनों के साथ, और 5 के साथ जुड़ सकता है। ओके, तो हमें पता है ना कि वैलेंसी 2 वेज में हम फाइंड करते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे 8 माइनस दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 माइनस करने हैं, वो याद रखो। तो कैल्शियम ओके, तो 2 है, तो 2 कर सकता है या 6 कर सकता है, अरे 6 तो बहुत आगे की बात है, लेकिन कर सकता है, कर सकता है, वो बनाएगा किसी के साथ 6 भी बना देगा, उसकी मर्जी। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है? ओके, सो हाँ, जो 14 ग्रुप के एलिमेंट हैं जिनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लोग 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं कि नहीं? डिपेंड अगेन के दूसरा सामने कौन है उसके ऊपर डिपेंड है। वो तो हमने क्लास 10 में 4th चैप्टर में भी दिखाई था ना कार्बन का। ओके, कि वो वैसे तो देने लेने का काम करते नहीं है, जब करते हैं देन डिपेंड्स कि सामने कौन है उसके ऊपर, और नहीं करते तो क्या करते हैं, दे आर शेयरिंग। तो कार्बन शेयर करता है जनरली, सिलिकॉन शेयर करता है, कार्बन शेयर करता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ओके, दैट इज कोवैलेंट बॉन्डिंग। सो इतना समझ में आ गया। ओके, तो कितनों के साथ जुड़ेगा, दैट डिपेंड्स ऑन देयर वैलेंसी। हाँ, so the bond formed as a result of the electrostatic attractions between the positive and negative ions was termed as the electrovalent bond। याद रखना, electrovalent bond, दो डेफिनेशन कल मैं पूछूंगा तुम्हें, केमिकल बॉन्ड की और electrovalent bond की। The electrovalence is thus equal to the number of unit charge on the ion। So electrovalence क्या है, तो electrovalence क्या है, अभी हमने पढ़ा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो या 8 माइनस वो नंबर करेंगे। अभी इलेक्ट्रोवैलेंस यहाँ पे पढ़ा ना, पहला याद रह जाना चाहिए कि कहाँ पढ़ा, ये पेज पे यहाँ पे पढ़ा, तो ये ग्रुप वैलेंस और इलेक्ट्रोवैलेंस। ओके, वैसे पढ़ोगे याद रह जाए। ओके, चलो, तो दैट इज द यूनिट चार्ज। Thus calcium is assigned a positive electrovalence of 2 while chlorine only 1। Cauchel's postulations provide the basis for the modern concepts regarding ion formation by electron transfer and the formation of ionic crystalline compounds। His views have proved to be a great value in the understanding and systemization of ionic compounds। At the same time, he did recognize the fact that a large number of compounds did not fit into this concept। पूरा का पूरा जस्ट फॉर द नॉलेज, नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बट क्या बोल रहे हैं, लास्ट लाइन अगेन इंपॉर्टेंट, क्या ऐसे भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो इनकी थियरी में एडजस्ट नहीं हो रहे। अंडरस्टूड, समझ में आया? सो ये था हमारा कॉसेल एंड लुईस अप्रोच, समझ में आया? अगर दोनों में डिफरेंस क्या है अभी मैंने घूम घूम के तुम्हें बता दिया। ओके, करना क्या है, ऑक्टेट रूल ही कंप्लीट करना है। ओके, सो ऑक्टेट रूल इतना देख लेते हैं। देखो, कॉसेल एंड लुईस ऑक्टेट रूल। So Cauchy and Lewis in 1916 developed an important theory of chemical combination between the atoms known as the electron theory of chemical bonding। Again, what is electron theory of chemical bonding? तो Cauchy Lewis ने जो 1916 में दी थी बॉन्डिंग के लिए जो थियरी दी थी, ओके, इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, बॉन्डिंग के लिए और कॉम्बिनेशंस के लिए जो भी थियरी दी थी 1916 में कॉसेल लुईस ने, उनको ही बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तीसरी चीज में जो कल पूछूंगा, अकॉर्डिंग टू these atoms can combine either by transfer of valence electrons from one to another or by sharing of valence electrons in order to have an octet in their valence shell, and this is known as the octet rule। ये भी कल पूछूंगा। ओके, तो ऑक्टेट रूल क्या है, तो भाई ऑक्टेट कंप्लीट करो आइदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। यही है हमारा क्या, ऑक्टेट। अंडरस्टूड, समझ में आया? तो जो भी हमने आज डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन के बाद हमने क्या देखा, लुईस का अप्रोच एंड कॉसेल का अप्रोच। दोनों का अप्रोच लास्ट में सेम जैसा ही है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन लुईस ने क्या बोला कि भाई पहले तो उन्होंने कर्नल की बात बताई, और कर्नल की बात बताने के बाद बोला कि जो रिएक्शन मतलब रिएक्टिविटी करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से है, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, अंदर वाले इनर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस मतलब कर्नल उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और उन लोग का ट्राई क्या रहेगा, उन लोग का ट्राई रहेगा वो नोबल गैस जैसा बिहेवियर अटेंड करें।
कॉसेल ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन गेन करो, लूज करो, स्टेबल बन जाओ, और स्टेबल बन जाओगे तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाओगे, और एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो गए तो तुम मोर ज्यादा स्टेबल हो जाओगे। ये उनका बेसिक अप्रोच था। अगेन अगर थियरी में पूछ ले चांसेस कम है, लेकिन अगर पूछ ले तो कॉसेल के लिए तुम्हें एक ही बात ऐसे 3 पॉइंट में अलग अलग वे में बतानी है कि भाई वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ग्रुप 1, ग्रुप 17 बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर सेकंड पॉइंट में दे आर मेकिंग आयंस, और उनके आयंस के बीच में अट्रैक्शन होता है। वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, बट कहने का मीनिंग यही है। अंडरस्टूड? ओके, समझ में आ गया? श्योर? ओके, तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। लेकिन इंट्रोडक्शन में जो हमारी बहुत मेनली हमें जो थियरीज पढ़नी है, तो कॉसेल लुईस अप्रोच पढ़ना है, वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़नी है, एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाली थियरी पढ़नी है, मॉलिक्यूलर एटॉमिक स्ट्रक्चर, और से ऑर्बिटल, ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरम, ओके, एमओ थियरम जैसे हमने बोला, वीबी थियरम, एमओ थियरम। तो वो हमारा जो कंसेप्ट है उसमें जो पहला मेन कंसेप्ट है दैट इज दी कॉसेल लुईस अप्रोच। आगे हमें कल कोवेलेंट बॉन्डिंग है उसकी बात करेंगे। अंडरस्टूड? ओके।